अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिस्कस कर रहे थे। अब उसके अंदर हमें उसकी हाइट को, उसकी रेंज को, उसके टाइम को डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास जब भी कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया जाता है, अब वो ज़मीन से जब लॉन्च होगा ऊपर जाएगा, फिर डाउनवर्ड जाएगा। तो जितना वो डिस्टेंस ऊपर जाने में कवर करता है, इतना वो नीचे आने में भी कवर करता है। तो यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन लिखनी है कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस obtained by projectile is called height of the projectile। इस डेफिनेशन को देखते हैं। मैक्सिमम vertical distance covered by projectile during flight। अपनी फ्लाइट के दौरान जो मैक्सिमम हाइट अचीव करता है उसे आप कहते हैं इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। कंसिडर करते हैं, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट is launched initial velocity vi and attain certain height। अब आप जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास 2ax is equal to vx square minus vi square होता है। ऑब्जेक्ट वर्टिकली डिस्टेंस कवर कर रहा है, साथ हम क्या लगाएंगे y। अब हमारे पास तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पुट करेंगे, लेकिन क्योंकि हम अपवर्ड का केस ले रहे हैं तो एक ही जगह पर आप माइनस जी पुट करेंगे, तो वो माइनस मैंने लगा दिया। हाइट को मैं ऐसे शो कर रहा हूं vfy। जब वो टॉप पे पहुंच जाएगा तो टॉप पे पहुंचने के बाद उसकी एक दफा हाइट मैक्सिमम तो हो जाएगी, लेकिन उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो फाइनल होगी वो 0 होगी। तो हम यहाँ पे vfy को 0 पुट कर देंगे और viy को अभी आप प्रीवियस टॉपिक में निकाल के आए हैं, बराबर होता है vi sin ऑफ थीटा। इसके ऊपर आप होल का स्क्वायर डालें, ऊपर स्क्वायर है। इस तरीके से आपका -2gh इज इक्वल टू vi का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर इसके भी आ गया, इसके भी आ गया, ये माइनस माइनस से कट गया। यहाँ पर h इज इक्वल टू vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये नीचे आके डिवाइड हो गई, तो यहाँ से हाइट का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया है h इज इक्वल टू vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये प्रोजेक्टाइल की हाइट होगी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंगल पुट करें, आपको जो एंगल दिया हुआ है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है उसको पुट करें, आपके पास हाइट निकल सकती है। जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है। अब हम यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल की इनिशियल लॉन्चिंग से लेकर हिटिंग तक जो ये टाइम है सारा इस फ्लाइट का, इसे बोलते हैं आप टाइम ऑफ फ्लाइट। तो द टाइम टेकन बाय
projectile during its journey, अपने पूरे सफर के दौरान जो वो टाइम लेगा उसे आप बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, is called टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्जेक्ट इज launched with initial velocity vi and after flight hit the ground with final velocity Vf, second equation of motion Vit is equal plus 1/2 AT का स्क्वायर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर जितना प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है फिर ऊपर से वो नीचे की तरफ भी आ रहा है, तो आप जाने के डिस्टेंस को प्लस में ले लें, अगर आने का डिस्टेंस फिर आप नेगेटिव में लेंगे, यानी जितना अपवर्ड जा रहा है उतना डाउनवर्ड जा रहा है। एक को आप प्लस में लेंगे, एक को माइनस में लेंगे। अमूमन हम जब अपवर्ड जा रहा होता है उसको माइनस में ले रहे होते हैं, ग्रेविटी अगेंस्ट जा रहा होता है, जब डाउनवर्ड जा रहा होता है उसको प्लस में ले रहे होते हैं। तो जैसे आपको लेना है तो इसलिए हमारे पास जो इसका डिस्टेंस है s, उसका आंसर आपके पास 0 आएगा, क्योंकि अपवर्ड जितना जा रहा है उतना ही डाउनवर्ड आ रहा है। अब दूसरी चीज जो है मोशन इसकी वर्टिकल होगी, अपवर्ड आता है फिर डाउनवर्ड आता है, यहाँ पे भी आप साथ लगा देंगे। तो ये 0 हो गया। vi y का ऑलरेडी आप सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, vi sin थीटा के बराबर होता है 7 टाइम 1/2। एक जगह पर माइनस की पुट किया, ये नाम चेंज हो गई, यानी यहाँ पे जो केस डिस्कस कर रहा हूँ जब वो डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, ठीक है जी, और साथ आपके पास t का स्क्वायर। अब ये चीज इधर आके प्लस की हो गई 1/2 g t का स्क्वायर इज इक्वल टू vi sin थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पे एक टाइम्स टाइम से कट गया, t इज इक्वल टू 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ vi sin थीटा ओवर ये g आके डिवाइड हो गया। इस तरीके से आपके पास टाइम की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा ओवर g। ये आपका टाइम आ गया है, यहाँ पर थीटा को पुट करें, आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास vi के बने। अब हम रेंज को कैलकुलेट करते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया तो वो इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है इसको आप रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तारीफ यही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय projectile is called range of projectile। इसको आप रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। कैलकुलेशन करते हैं। by second equation of motion आपने पढ़ी है s इज इक्वल टू vi t प्लस 1/2 at का स्क्वायर।
अब s की जगह पर मैं r से रिप्लेस करूंगा, vi के साथ x लगा दिया, 1/2 a के साथ x लगा दिया, t का स्क्वायर क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ax जो है वो 0 के बराबर है, इसको खत्म कर दें, r is equal to vix multiplied by टाइम। अब यहाँ पर vix को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, vi cos थीटा के बराबर है, साथ टाइम को आप कैलकुलेट कर चुके हैं 2vi sin थीटा ओवर g, 2vi sin थीटा ओवर g, r is equal to ये ऊपर 2vi sin थीटा cos थीटा बन गया और नीचे आपका g बन गया। इसके अंदर ये 2 sin थीटा cos थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आप पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये sin 2 थीटा के इक्वल होता है। r इज इक्वल टू यहां पर मैं vi को y लिख रहा हूं, vi इस सारे को बोलते हैं sin 2 थीटा ओवर g। ये आपके पास रेंज आ गई है, इसी के साथ रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं और डेल्टा डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर एक एमसीक्यू आता है कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होगी। आप यहां जरा गौर करें, अगर यहां मैं 0 डिग्री पुट करता हूं तो हाइट 0 आ जाती है, यहां 0 पुट करता हूं तो टाइम 0 आ जाता है, यहां 0 पुट करता हूं तो रेंज 0 आ जाती है। अगर मैं यहां 90 पुट करूं, क्योंकि अब साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और वो किस एंगल पे होती है, 90 पे होती है, तो यहां मैं 90 पुट करूं sin 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फार्मूला आ गया vi स्क्वायर ओवर 2g। ऐसे ही यहां पर sin 90 1 होगा 2vi ओवर g। यहां पर मैं 90 पुट नहीं कर सकता, अगर मैं यहां पर 90 पुट करता हूं तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है, वो 180 बन गया और sin 180 आपका 0 होता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि रेंज 90 पे मैक्सिमम नहीं होती, हाँ हाइट और टाइम आपका 90 पे मैक्सिमम होता है। तो ये किस पे मैक्सिमम होती है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू आप 45 डिग्री पुट करेंगे, यहां पर r इज इक्वल टू vi sin 2 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री ओवर g। अच्छा यहां पर एक मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट करें, vi और vi मल्टीप्लाई होकर vi स्क्वायर, यहां भी vi स्क्वायर बनता है, तो यहां पे आप vi स्क्वायर पुट करेंगे तो sin 45 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ गया 90। तो sin 90 पे आपका 1 होगा, तो उस वक्त रेंज होती है उसे आप बोलते हैं मैक्सिमम रेंज, ये आप मैक्सिमम रेंज है। एक एमसीक्यू और भी आता है, उस चीज को जरा समझ लें। अगर मैं हाइट के फार्मूला के अंदर जो कि vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर g है 2g, यहां थीटा आप 90 पुट कर दें, तो हाइट इज इक्वल टू vi स्क्वायर sin 90, sin 90 का आंसर आएगा 1 ओवर 2g। यहां से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2h vi स्क्वायर ओवर g। अब जरा गौर करें, vi स्क्वायर ओवर g इसके बराबर है रेंज के, तो यहां पर मैं 2h इज इक्वल टू vi स्क्वायर ओवर g रेंज के बराबर है, तो मैं यहां पर लिखता हूं कि जो आपकी मैक्सिमम रेंज है वो हाइट का डबल होती है, हाइट भी मैक्सिमम होगी क्योंकि मैंने 90 पुट किया हुआ है, ये हाइट भी आपकी
मैक्सिमम होगी। जो आपकी रेंज है वो आपकी हाइट का डबल होती है। ऐसे ही आपका यहाँ पर एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि आपकी जो हाइट है वो रेंज का हाफ होती है। अब यहाँ पर इस 2 को इधर आके डिवाइड कर दी तो जो मैक्सिमम हाइट है वो रेंज का क्या होती है, हाफ होती है। इस तरीके से आपके पास ये 2 एमसीक्यूज भी आ गए और ये भी पता चल गया कि रेंज कितने एंगल पे मैक्सिमम होती है। रेंज आपकी 45 पे मैक्सिमम होती है। ये तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।